अभी तक लाइव ही नहीं था। अभी तक हम ऐसे ही फालतू में बोले रहे। हेलो, गुड इवनिंग सभी का। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ्स में आप सभी के डिमांड के आधार पर आप लोग जो मांग किए थे उसी को लेके आए हैं। ट्रिगोनोमेट्री। आज से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। और देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और लेट हो गया, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है ऐड हो जाइए, और जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को, ताकि सब हम क्लास स्टार्ट कर सकें। क्या सब लोग जुड़ गए हैं? जल्दी से बता दीजिए एक बार। जो जो जुड़ गए हैं वो कुछ कुछ मैसेज कीजिए। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। भीम कुमार हाय सर, हेलो। बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, जैसे प्रियंका, भीम, ए के यादव, तुलसी, पूजा कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। अमन फिटनेस, राम राम सर जी, राम राम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सलोनी सिंह, यस सर, बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे जुड़ गए हैं, तो आप लोग जल्दी से आप लोग बताओ, आवाज़ और वीडियो और ये ऑडियो सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार लिखो सब कुछ स्टार्ट, और हम कर देते हैं उसके बाद स्टार्ट। जल्दी से लिखिएगा स्टार्ट। राज राज खान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। स्टार सुजीत कुमार लिख रहे हैं स्टार। स्टार्ट, स्टार नहीं स्टार्ट। चलिए, सबका आ गया स्टार्ट। सर रोज क्लास चलता है यूट्यूब पर? हाँ बिल्कुल, रोज क्लास चलता है, रोज क्लास ही चलता है इसी टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर इंतजार नहीं करवाएंगे, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग इसके आंसर बताइएगा। आप लोग को बता दें कि जैसे ही मैथ की क्लास स्टार्ट हो, कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक ना? पेपर या पेन कम से कम लेके बैठना है। बिना हल की आंसर बताइएगा, दिक्कत हो जाएगा। बाकी साइंस ये सब में है क्या कि डायरेक्ट आप देखिएगा आंसर बताइएगा, लेकिन इसमें हल करने का जरूरत है। जितना आप कलम चलाइएगा उतना ही बुद्धि तेज होगा। पूजा कुमारी पूछ रहे हैं कितने बजे से? 6 बजे से। आज लेट हो गया है, और टाइम जो है डाल दिया जाता है कम्युनिटी पोस्ट में। आप लोग आंसर बताइए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अच्छा, क्वेश्चन हट गया है अब आप लोग के सामने है क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बताइए आप लोग। कितना बजे से? 6 बजे से। 6 बजे से आज लेट हो गया है, और 6 बजे के थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो उसका टाइमिंग जो है कम्युनिटी में डाल दिया जाएगा, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चलिए आंसर आप लोग बताने लगे, बी। आंसर हमको भी लिखने के लिए कुछ चाहिए इसमें ना, यहाँ से ले लेते हैं मार्क। ये रहा मेरा कलम। देखिए, कहा जा रहा है कि कॉस ए को कॉस एक ए के पदों में, तो बहुत साइन ए को कॉस एक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो बहुत ईजी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉस एक थीटा। तो थीटा की जगह पे केवल ए है, तो साइन ए इक्वल 1/कॉस एक ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे गलत आंसर दिए हैं। क्या आंसर बता रहे हो आप लोग? ठीक से देखो तो। हाँ, सबसे पहले आंसर सही आया तुलसी कुमारी का, 2 का सी, बिल्कुल सही जवाब। प्रियंका कुमारी, सेकंड नंबर कहाँ है? क्या सेकंड नंबर खोज रहे हैं आप? अंसारी अली तौफीक सी, प्रियंका सी, बिल्कुल सही है। पूजा कुमारी सी। एक का ए होगा। अच्छा, क्वेश्चन बहुत आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं, तीसरा का आंसर आप लोग बता दीजिए, हम पहला दूसरा बनवाते हैं। ठीक है, हम आप लोग कमेंट देखने में बिजी रह गए तो पीछे ध्यान ही नहीं दिए कि कौन सा नंबर है। कोई भी हो, सबको तो बनाना ही है, ध्यान रखिएगा। तीसरा बन गया है, तो तीसरा का सी, ये तीसरा नंबर, हाँ बिल्कुल तीसरा नंबर है। हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग 2 नंबर देख लो। अब घटते क्रम में 2 नंबर बताइए आप लोग। 2 नंबर का आंसर देखिए।
कॉस फाइव बराबर 1/2 है तो सेक फाइव बराबर क्या होगा? कॉस फाइव इक्वल 1/2 है तो सेक फाइव क्या होगा? सर आपका नाम क्या है बोलिए ना सर जी। सन्नी, मेरा नाम सन्नी कुमार है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। कॉस फाइव बराबर 1/2 है तो सेक सेक फाइव बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos फाइव। तो सेक फाइव इक्वल 1/cos फाइव का वैल्यू क्या है? 1/2। तो इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दूसरा का। दूसरा का आंसर बी कैसे बता रहे हैं आप लोग? कॉस का सेक होता है उल्टा, ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। 2 का ये बिल्कुल सही है सुजीत, पूजा कुमारी, प्रियंका ए, हाँ सही है। एक और क्वेश्चन, पहला बच गया ना। पहला क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है? कॉट थीटा के बराबर कौन है ये बताइए। इसमें से कौन कॉट थीटा के बराबर है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अच्छा, आप लोग जब आंसर बताएं तो आंसर लिख के बताएं ऐसे कि पहला पहला का ए ऐसे करें, या फिर दूसरा का बी ऐसे लिखेंगे, ऐसे ठीक रहेगा, हम समझ में आएगा कि आप कौन से नंबर का आंसर दे रहे हैं। कॉट थीटा के रूप में लाना। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर इसी को उल्टा करेंगे तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1/tan थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोई है इसमें ऑप्शन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला का आंसर बी आप लोगों ने बताया, 1 का बी बिल्कुल सही है। तुलसी, अंजलि, प्रियंका, युवराज, पूजा कुमारी, सर फास्ट कीजिए ना प्लीज। हाँ बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, शुरुआत में कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आराम से कर लेने दीजिए, क्यों इतना हड़बड़ाए हुए हैं? हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए 1 का भी धीरे ज़्यादा सही है आप सभी का आंसर। नेक्स्ट, तो 3 क्वेश्चन तो हो गया है। चौथा देखिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? एमडी इरशाद, न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म इफ यू आर न्यू स्टूडेंट। ध्यान से पढ़ाई कीजिए और बोर्ड में अच्छा नंबर लाइए बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर हम यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में, यानी कि ये जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इस माइनस को उधर भेज दीजिए, या फिर यूं बोलिए तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +1 और -1 बन जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका -1। है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा का आंसर आप लोग बता दिए, बहुतों का गलत है, यानी फॉर्मूला आप लोग याद तो किए हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं। युवराज कुमार का 4 का डी बिल्कुल सही जवाब, अंसारी अली तौफीक डी सही है, अंजलि 4 का डी। कुछ बच्चे ए बताए हैं, तो हमें पता है कि आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज इसलिए हैं, आपको ये नहीं ध्यान था कि सेक पहले होता है tan बाद में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये माइनस में, तो इसका मतलब इसका आंसर -1 होगा। क्लियर है? 4 का डी प्रियंका कुमारी ठीक है, पूजा सही है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर देते रहिए, हम साथ में समझाना शुरू करते हैं। आप लोग अपने से आंसर भी बता दीजिएगा, हम लास्ट में मिला लेंगे। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है कि कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1। हमें वैल्यू किसका निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये जो इधर +1 है इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल ये जो इधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा।
तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया वो आया कॉस एक स्क्वायर थीटा -1। कोई है? यस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने आंसर दिया इसका, क्वेश्चन नंबर 5 5 का बी। युवराज, तुलसी, अंजलि, सूरी वर्मा, सुजीत, पूजा, सबका जो है बी आंसर आ रहा है। ज्योतिष कुमार, जो बच्चे अभी भी डायरेक्ट ABCD लिख रहे हैं उसको बता दे कि नंबर लिख के लिखिए, जैसे 5 का बी। प्रियंका कुमारी, सही है 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, कॉस एक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसमें से कौन है कॉस एक स्क्वायर थीटा के बराबर? इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला के रूप में है। इसे बनाने चलेंगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, P कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना लंबा प्रूफ थोड़ी करेंगे, इसमें हम प्रूफ करने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ही है, तो याद कर लेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है इसका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आपका, 6 का सी। चलिए, युवराज कुमार 6 का सी, तुलसी, धीरज, आप सभी का सही आंसर आ रहा है। सुजीत यादव 6 का सी, गुड। प्रियंका, पूजा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर देखिए, ये भी फॉर्मूला की तरह है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। इसका भी हम आंसर बता देते हैं, आप लोग जो है क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसके बराबर है ये? कॉट स्क्वायर थीटा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में, खास करके इसको जो है 100% याद ही कर लेना है, ठीक है। इतना बनाने क्यों जाएंगे? 7 का डी नहीं, सी है। 7 का सी, कुछ बच्चों का आंसर है 7 का सी। सुजीत, तुलसी, पूजा, अच्छा है, आप लोग ठीक आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला था क्योंकि टफ है। 1 नंबर के लिए हम उतना सोल्यूशन नहीं करने जाएंगे। हाँ, आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का, जो कि हम करवाएंगे, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आए प्रूफ करने के लिए तो हम जरूर प्रूफ करवाएंगे। चलिए आगे, 8 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आप बता सकते हैं? चलिए, सबका आंसर आ गया है 7 नंबर का। पूजा, धीरज, सूरी, ज्योतिष कुमार, पीयूष कुमार, 7 का सी। चलिए, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले यहां से देखिए, हम एक साइन थीटा को अलग कर लेते हैं, आई इंटू एक और साइन थीटा गुना में लिख देते हैं, आई इंटू कॉस सेक। अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसको फिर से बनाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। तो एक साइन थीटा को अलग कर लीजिए, आई इंटू में एक और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो इतना का गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1, और 1 इंटू साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए। आप लोगों ने ऑप्शन दिया, आंसर दिया। सूरी वर्मा 8 का सी, कैसे कैसे 1 हो जाएगा? दोनों स्क्वायर है। जिसका गलती हो गया कोई बात नहीं, सही आंसर 200 फिर से। धीरज यादव 8 का ए, बाकी सबका कोई सी दे रहा है, कोई कुछ। कैसे पॉसिबल होगा? अगर यहां भी स्क्वायर होता ना तो ये 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, एक ही कॉस एक थीटा है जो एक साइन से गुना होकर 1 हो जाएगा, लेकिन एक साइन तो गुना में रहेगा ना। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 साइन है ना, एक साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक साइन थीटा जो है कॉस एक थीटा के साथ मिलके तो 1 हो गया, लेकिन एक साइन थीटा बचा जो 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही बचेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ सबका? 8 का ए, चलिए सही है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस एक थीटा बराबर है 5/3, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉस एक थीटा 5/3 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा?
इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें जो है अगर हम कॉस एक थीटा का वैल्यू रखें तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक ट्रायंगल बना लीजिए, जिस ट्रायंगल में देखिए कॉस एक है तो कॉस एक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस एक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण अपॉन लंब परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर हम कोई एंगल लेते हैं थीटा तो हाइपोटेनस इसका कितना हो गया 5, इसका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3। तो ये जो बेस है वो पक्का 4 ही होगा। बेस क्या होगा, हाँ हेलो देखिए यहाँ पे तो हाँ देखिए यहाँ पे तो कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस पे तो बनेगा ही बनेगा। इस पे हम बता रहे थे कि हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये 5/3 है तो यानी कि 5 जो है आपका हाइपोटेनस है और 3 ये है, तो बेस निकालिएगा तो 4 ही आएगा। 3 और 4 के स्क्वायर करके सम करते हैं तो 5 का स्क्वायर आता है। क्लियर है। तो अब इसमें से निकालना इजी है, इसमें सीधे हमको क्या निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल होता है बी अपॉन पी। बी का वैल्यू कितना है 4/3। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा लेकिन बन जाएगा इससे भी। तो क्या लगता है वैसे ही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इजी ट्रिक्स ही अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9th का। 9th का सी नहीं होगा, 9th का डी होगा। 9th का डी, रंजन प्रजापति। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। 9th का सब कुछ सी बताए हैं जबकि मेरा आंसर तो 4/3 आ रहा है। कैसे बनाया, अच्छा दूसरा तरीका से बना के बताते हैं आप लोग का। कॉस एक स्क्वायर थीटा यानी कि 5/3 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1 है। ये 25 हो जाएगा, आई अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये 1 जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। घटाइए इसमें से, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 25। 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, 25 में से 9 घटाइए कितना आएगा 16, 16/9 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे वर्गमूल, तो कॉट स्क्वायर का वर्गमूल कॉट थीटा हो गया, और 16/9 का 16 का हो जाएगा 4 और 9 का 3। क्लियर तो है, डी ही आएगा 9th का। आप लोग सी आंसर कैसे लिख रहे हैं, 9th का क्या हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको कि नहीं, पहले ये बताओ सब। 9th का डी, चलिए सबका आंसर। देखो आप लोग आंसर करते हो तब हमें पता चलता है कि हाँ समझ में आ गया, तो अगर अपना गलती भी हो गया आंसर तो फिर देख के आंसर दिया करो सब आप लोग। चलिए पूजा कुमारिया सर, गुड। आगे बढ़ते हैं। 10, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताओ। tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा, सिंपल सी बात है। फिर से वही तरीका अपनाना, एक त्रिभुज बना लेना राइट एंगल ट्रायंगल, एगो यहाँ पे एंगल लेना थीटा। ये क्या है tan थीटा इक्वल होता क्या है, tan थीटा इक्वल जो 3/4 दिया हुआ है ये बेसिकली दिया हुआ है लंब बटा में आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो लंब है वो 3 है, कोण के सामने वाला लंब होता है ये 3 हो गया, आधार जो है 4 ये आधार हो गया। तो कर्ण क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल करेंगे क्या आएगा 5, यानी कि कर्ण है आपका 5। मान किसका निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका P अपॉन एच। P का मान कितना है 3 और H का मान 5, 3/5। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 10 का आंसर सही दिया है सब या नहीं। 10 का डी हाँ सही है। हर्षदीप कुमार सर, मेरा नेम, आपका नाम आप ही का है, आप आंसर बताओ तो सही, नाम नहीं लेंगे किसी नहीं लेंगे। आंसर बताइए आप लोग आंसर। रंजन प्रजापति डी दिए हैं, सूर्य वर्मा 10 का डी ठीक है। विशाल चौहान जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पूजा कुमारी 10 का डी सही है। प्रियांशु, प्रियंका, हर्षदीप डी गुड, तुलसी, अंजलि सबका 10 का डी आ गया है। अच्छा है, 11 नंबर देखिए, ये वाला क्वेश्चन बनाओ सब तुम लोग।
हम बनाते हैं साथ साथ, आप लोग अपना बना के आंसर दीजिएगा। कॉपी कलम लेके ही बैठिए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का मैथ मजा ही नहीं आएगा। अंदाजिए कितना आंसर बताओगे। ये देखिए सेक स्क्वायर ए, हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसको गुना करेंगे आपस में। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए इंटू, जो गुना में जो बात लिखा हुआ है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए को हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। सेक स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहां से जो है कॉस स्क्वायर ए को इधर ही छोड़ देते हैं और इसको उधर भेजे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आया हमारा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेक और कॉस एक दूसरे का इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है एक दूसरे का। आप लोगों को तो पता ही है कि सेक थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही ना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। 11 का आंसर दिए सब लोग। हाँ ये आंसर तो सबका पहले ही। पूजा कुमारी सर नेटवर्क प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है या मेरा, ये बताइए पहले। आप ही लोग अपने नेटवर्क में आइए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन एक्सीलेंट बता रहा है। 11th का डी सब लोग आंसर दे दिए हैं। तुलसी, सूरी, पूजा, राज, सुजीत, प्रियांशु, अंजलि, हर्षदीप और पूजा कुमारी। आपका नहीं, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, इधर से सब कुछ ठीक है। अगर मेरा प्रॉब्लम होता तो सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता। सुजीत कुमार देख नहीं रहे हैं सर, किसको नहीं देख रहे हैं आप बताइए, किसको नहीं देख रहे हैं। अंजलि 11th का डी, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, 11th का डी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप लोगों को जैसे कोई क्वेश्चन हम बना के आगे बढ़ जाएं, नहीं समझ में आया हो तो रिपीट लिख दीजिएगा। एक बार भी अगर आप रिपीट लिखेगा तो हम उसको रिपीट समझाएंगे जरूर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे ना कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होता है कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का तो वैल्यू ये है, इसको अब सोल्यूशन करने चलते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉट थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू रख देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेंगे, कॉस थीटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 का आंसर आप लोग दिए, वाह सबका आंसर आ गया, कुछ कुछ बच्चों का गलत आंसर है। आप कितना तक पढ़ाते हैं सर, कितना तक का मतलब क्या, कुछ पूछोगे तब ना कि कितना टाइम पूछ रहे हो, क्लास पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। सर फास्ट कीजिए ना प्लीज, फास्ट ही है थोड़ा सा, अब ज्यादा फास्ट करेंगे समझ में नहीं आया तो ये भी दिक्कत है। इसमें अधिकतर बच्चों को तो केवल आंसर बस बना के पता है, बता देंगे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों को समझना भी होता है, इसलिए सबको देख के चलना पड़ता है। हम फास्ट ही चल रहे हैं, हो सकता है आते आते थोड़ा सा और फास्ट हो जाए बाद में, थोड़ा सा मेंटेन कीजिए आप लोग। और आंसर का बात की जाए तो 12 का ए होगा, जो कि सबसे पहले अंजलि, तुलसी, सुजीत, प्रियांशु, प्रियंका, अंबुज यादव। बी क्यों दे रहे हैं आप आंसर, कॉस थीटा हो जाएगा ए। क्लियर है, चलिए 12 का ए हो जाएगा। हर्षदीप सर अभी कितना बचा है, अच्छा क्वेश्चन कितना बचा है,
ज़्यादा नहीं, ओनली 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं। 4 दिन में आपका ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे, 100+ क्वेश्चन खत्म कराया जाएगा, ठीक है। टाइम बताइए सर, सर कब से? टाइम आपका 6 बजे से है। 6 बजे से आप देखना शुरू कीजिएगा यूट्यूब पे। 5 मिनट लेट होगा, कभी 10 मिनट लेट होगा, तो वो भी सूचना उसमें रहेगा कि कितने बजे से स्टार्ट होगा। क्लियर है? बाकी यहाँ से जो टेक्निकल काम कर रहे हैं वो आप लोग को टाइम, थोड़ा सा टाइम बता दीजिए सर इन लोग को। हाँ, नेक्स्ट देखिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। थीटा के जगह पे केवल क्या लिखा हुआ है? 22, और कुछ इसमें जान है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी। चलो, और इसे भी फास्ट चाहिए आप लोग को। जो क्वेश्चन जल्दी बनने वाला है बिल्कुल फास्ट करेंगे। अब जिसमें वास्तव में समय देने का जरूरत है उसमें समय देना चाहिए। 13 का भी देखिए, आप लोग भी एकदम फास्ट आंसर दे रहे हैं। सूरी, पूजा, तुलसी, प्रियांशु, धीरज, सुजीत, स्टेलर हर 13 का आंसर बताइए। अजीत यादव 1, 1 का मतलब? सर जल्दी करिए ना, पढ़ाई में भी कौन सा हड़बड़ी? कुछ गलत काम कर रहे हैं कि इतना हड़बड़ा रहे हैं आप? हेल्थ इश्यू है क्या? 13 का भी गुड। नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जल्दी बताइए, इजी है। 14 का डी, आंसर आने लगा। वही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो ये कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज दीजिए, तो आपका साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर का ये वैल्यू है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है 14 का। और 14 का डी आंसर दिए हैं बहुत लोगों ने, स्टेलर, अंजलि और अजीत यादव। सुजीत कुमार, आप बोलते हैं बहुत सर, चुप होके पढ़ाया जाता है? बताइए आप लोग, चुप होके पढ़ाया जा सकता है? ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है, लिख लिख के। सर आप ऑल द पढ़ा, आप थोड़ा सा जो लिख रहे हैं ना स्पष्ट लिखा कीजिए, थोड़ा समझने में हमको दिक्कत हो रहा है, कमजोर स्टूडेंट है हम भी। और कोई किसी का कुछ डाउट? शबाना खातून, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट, 15 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू बताइए। ऑल सब्जेक्ट नहीं, हम साइंस और मैथ पढ़ाएंगे, बाकी का अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक लोग हैं, और हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा। इसी पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बस हम केवल आपको साइंस और मैथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है। केटी अनुराग कुमार है सर, हेलो। ये बताइए आप लोग इसका आंसर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसी पे बनेगा ये। तो एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 का बात हो रहा है ना, तो 1 इधर ले आइए, तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल ये जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की जगह पे ए रहेगा तो टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है 15 का। और 15 का ये बच्चों ने आंसर दिया भी है। हर्षदीप कुमार, सर अगर चुप हो गए तो कौन बोलेगा? वही ना, बोलना जरूरी है। तो चलिए, आंसर सभी का सही है। सबाना खातून, रजौल हक, ज्योतिष कुमार, अंजलि, सुजीत, पूजा, हर्षदीप कुमार, सुजीत कुमार बी। आप बी कैसे आंसर दे रहे हो? इसका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि cos थीटा बराबर x है तो sec थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर x तो sec थीटा का वैल्यू बताइए। यदि cos थीटा बराबर x तो sec थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा का sec में हमको रिलेशन निकालना है, cos का sec में।
तो कैसे निकालेंगे बताइए। कॉस थीटा बराबर, एकदम इजी तो है, एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है। 16 का डी आप लोग आंसर भी बताने लगे। देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल 1/cos के जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स, तो हो गया आपका 1/x। ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 का डी, 16 का डी सही आंसर है। और आप सब लोगों ने सही आंसर दिया है, सबका सही आंसर है सबका। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए। एक्स कॉस थीटा इक्वल 1 है तो और टेन थीटा बराबर वाई है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ एक्स कॉस थीटा इक्वल 1, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1/x। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल वाई। क्लियर है। अब देखो कॉस थीटा है 1/x, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा x/1 उल्टा x, और tan थीटा बराबर हो जाएगा y। और हमसे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो है हमारा, एक्स किसका वैल्यू है, सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने आंसर दिया वो अच्छी बात है, जो नहीं दिए वो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 17 का डी, 17 का डी, सत्रह का डी, तुलसी, हर्षदीप, प्रियांशु, धीरज, सूरी, रजौल हक, पूजा कुमारी, सबका आंसर आ रहा है। 17 का डी अच्छा है। अंजलि, रजौल हक, गुड, सब लोग ठीक आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए। हाँ देखिए, अगर आपको आंसर पहले से नहीं भी पता है तो देख के आप कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें ये क्लियर होगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 - sec² इंटू कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। 1 - sec² इंटू कॉट थीटा। तब तक हम बना रहे हैं, आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। sec² माइनस tan² इक्वल होता है 1। 1 को हम इधर ले आएंगे और tan² को इधर, तो sec², ये 1 इधर जो कि प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, इक्वल tan²। अब sec² माइनस 1 इक्वल है tan²। इसका हम यूज करेंगे इसमें। अच्छा एक चीज और, हमें किसका वैल्यू निकालना है, 1 - sec², जबकि यहाँ है sec² माइनस 1, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये sec² जो है गलत हो गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, sec² इक्वल tan²। अब अगर दोनों तरफ -1 से गुना करते हैं तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में, यानी 1 - sec² इक्वल माइनस tan²। हमें क्या करना है इसमें, अच्छा यहाँ पे वो स्क्वायर छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर था क्वेश्चन में, माइनस tan², जो कि इसका वैल्यू है, इसका गुना करना है cot² थीटा। तो tan θ इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये एक दूसरे का इन्वर्स है, व्युत्क्रम है, ये तो सबको पता है ना। तो tan θ इंटू कॉट थीटा हो गया 1, तो इसका तो गुणनफल 1 होगा, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर भी करते हैं तो 1 आता है। माइनस लगा दीजिए, -1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 का सी आप लोगों ने आंसर दिया, अगर नहीं दिया तो जल्दी से 18 का सी। 18 का बी तब होता जब ये प्लस में होता और ये माइनस में है, उल्टा ये प्लस में और ये माइनस में, तो बी नहीं हो सकता है। देख रहे हैं ना, आंसर सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा रिपीट, अन्यथा आप लोग सही आंसर इसका लिखिए अपने से। सुजीत कुमार, ये आप क्या लिख रहे हैं, बच्चा का महाराष्ट्र, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 18 का अब भी, हाँ चलिए अब सी आने लगा है ना, 18 का सी। देखिए अगर आपको समझ में आ गया तो सही आंसर लिखिए 18 का सी, अगर नहीं समझ में आया तो लिख दीजिए रिपीट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट, ये वाला बताइए, साइन ए इक्वल एक्स है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? साइन ए इक्वल यदि एक्स है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए। 19 नंबर, साइन ए इक्वल एक्स तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखिए, कॉस ए इक्वल होता है अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है तो देखिए, इसको भी बता देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो कॉस स्क्वायर ए को इधर ही छोड़ दीजिए, इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की बात की जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? तो हमें कॉस ए का वैल्यू क्या पता चल गया, 1 - साइन स्क्वायर ए, ये होता है फॉर्मूला। हमें क्या बताया गया है कि साइन ए का वैल्यू एक्स है तो कॉस ए का वैल्यू बताइए, तो 1 - साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट। सही आंसर कौन है, 1 - एक्स स्क्वायर है इसमें, ये अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। और 19 का सही आंसर कितने बच्चों ने, बहुत बच्चे पहले ही दे दिया है हमको बनाने से पहले। रजौल हक, तुलसी, धीरज, प्रियांशु, सुजीत, चंदा कुमारी, इन सभी का सही आंसर है प्रियंका कुमारी, ज्योतिष बाबू। क्वेश्चन देखिए, आपका आंसर अगर गलत हो गया तो डिलीट मत कीजिए, आप जो है फिर से आंसर लिख दीजिए जो आपको पता चले। सूरी वर्मा, रजौल हक, सबका आंसर ठीक है। आगे बढ़े। 20, यदि कॉस थीटा इक्वल एक्स है तो कॉस एक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल एक्स तो कॉस एक थीटा का वैल्यू बताइए। कॉस थीटा इक्वल एक्स तो कॉस एक थीटा का वैल्यू बताइए। तो देखिए, अभी कॉस एक थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा। अब देखिए, सेक से साइन निकालना इजी है, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स, तो साइन थीटा हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, 1 - एक्स स्क्वायर। अब साइन के इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो कॉस एक थीटा इक्वल हो गया आपका 1/साइन थीटा का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो 1/1 अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का आंसर आया आप लोगों का। 20 का आंसर बताइएगा, 20 का बी। अच्छा आंसर दिए आप लोग, धीरज, प्रियांशु, रोशन, नितिन, तुलसी, चंदा, सुजीत, हर्षदीप। आप आंसर भेजने के बजाय ये क्या भेज रहे हैं जो हमारे समझ से बाहर है। अंजलि 20 का बी, गुड। रजौल हक बी, सही है आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए, यदि कॉस एक थीटा इक्वल के हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस सेक थीटा इक्वल के तो कॉस थीटा का वैल्यू हम बना रहे हैं, आप लोग भी अपना आंसर लिखते रहिए। देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, सॉरी, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ये कॉस थीटा है, एक मिनट, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉसेक थीटा पता है, तो पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/के, कॉस सेक के है तो साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/के। अब साइन से हमें क्या निकालना है, कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल होता है अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/के का स्क्वायर। साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/के, तो 1/के का स्क्वायर हो जाएगा ये, अंडर रूट 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन के का स्क्वायर, के स्क्वायर। इधर देखिए, अंडर रूट एलसीएम लेंगे नीचे तो आ जाएगा आपका के स्क्वायर, ये पूरा में है रूट, इसके नीचे 1 है तो 1 से के स्क्वायर बार में ही कटेगा, यहाँ पे गुना करेंगे के स्क्वायर से तो ये हो गया के स्क्वायर -1।
अब ऊपर वाला का तो स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस वन ही, लेकिन नीचे वाला का स्क्वायर रूट हो जाएगा के स्क्वायर का वर्गमूल के, तो के स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के। है कोई ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अच्छा 21 है, 20 बोला गया गलती से, 21 का बी सबका सही आंसर है। रजौल हक सर शायरी बोलिए ना, इस सब मामला में बड़ा कमजोर है, अगर सामने आए तो बोल देंगे, याद आए तो। तुलसी कुमारी 21 का बी, प्रियांशु 21 का बी, सुजीत सूरी। सर दिल का बात मैथ है, बिल्कुल मैथ से ही दिल लगना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, सबको लुभा लेता है, समय का पता नहीं चलता है, 25 क्वेश्चन में 1 घंटा समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और दिल उसी जिससे दिल लगेगा उससे समय का पता बिल्कुल नहीं चलता है, और वही है सब्जेक्ट मैथ। ज्योतिष कुमार 21 का बी, रजौल 21 का बी, गुड, सबका सही आंसर है। नेक्स्ट 22 नंबर, पीडीएफ थोड़ा सा इधर से उधर भाग गया है। 1/sec थीटा, अरे ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। 1/sec थीटा इक्वल cos थीटा, किसको नहीं पता इसका आंसर? उसी को नहीं पता होगा जो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। आप लोग का कमेंट बड़ा धीमा हो गया, क्या बात है? 22 का ए, तुलसी, धीरज, सुजीत, हर्षदीप सर आप कितने टाइम पर ऑनलाइन आते हैं? टाइम बताया गया ना आपको, 6 बजे आ जाते हैं, कभी 6, कभी 6:30, कभी 6:15, और ये टाइम आपको जो है कम्युनिटी पोस्ट में हम डाल देते हैं दोपहर में ही, कि आज इतने बजे से लाइव आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। सबका आंसर ए आ गया, सही है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 3 क्वेश्चन और है, दिल थाम के बैठिए, जल्द ही क्लास एंड होने वाला है। 12 का ए, अंजलि कुमारी, गुड। ये वाला बताइए, देखिए हम तब तक बनाते हैं, आप लोग अपना आंसर दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा? तो इसमें से 9 को अगर हम कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 9 इंटू 9, 9 इंटू इतना का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 9 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी बताएं आप लोग। हाँ सबका आंसर ठीक है। सुजीत यादव 23 का ये गड़बड़ है बाबू, 9 कहाँ चला गया? अब बाकी सबका लाइन से बी आंसर आ रहा है, सबका सही है। 23 का ए बिल्कुल सही, नहीं 23 का बी ना, अंजलि, रजौल हक, सुजीत 23 का बी, गुड। ए कैसे होगा? 9 गुना में है ना, 9 को कॉमन ले लेंगे तो 9 बच जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो रिपीट लिख दीजिएगा, हम आगे फिर से पीछे आके समझा देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 24, सेक थीटा इक्वल टू 12/13, सेक थीटा इक्वल 12/13, तो कॉट थीटा का मान बताइए। देखिए इसके लिए भी ट्रायंगल बना लीजिए तुरंत ऐसे। सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा इक्वल, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना? 13, और बी का वैल्यू 12, ये 13 है और ये 12 है, तो ये कितना होगा? तो वो पता करने के लिए कुछ मत कीजिए, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो आ जाएगा 25, जिसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, यानी कि आधार 12 है और लंब कितना है? 5। अब तो जो पूछा जाएगा वो आप लोग बता दीजिएगा। ये वाला एंगल था थीटा, कॉट थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, तो कॉट थीटा इक्वल क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल होता है बी अपॉन पी, बी का वैल्यू 12 है और पी का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 12/5। ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 का, 24 का सी सही आंसर है।
और 24 का सी बच्चों ने आंसर दिया भी। तुलसी, धीरज, सूरी, रजौल हक, चंदा कुमारी 24 का डी, ज्योतिष बाबू 24 का बी नहीं होगा, और रजौल हक 24 का डी कैसे दे रहे हैं, सी होगा सी। सुजीत यादव 24 का सी, गुड। मात्र एक क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लिस्ट, खत्म होने वाला ये नहीं है, अभी ये चलता रहेगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 4 तक जो है ट्रिगोनोमेट्री के क्लासेज आपके होंगे। 4 क्लास में त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम खत्म करने वाले हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का बच्चों को ना डर लगता है, नया नया जो 10th क्लास में आते हैं उनको जब त्रिकोणमिति देखने के लिए मिलता है ना तो डर लगता है, जबकि डर लगने वाला जैसा कुछ है नहीं इसमें। अभी तो केवल ऑब्जेक्टिव है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे 2 नंबर 5 नंबर वाला तो बिल्कुल हल्का लगने लगेगा, फैमिलियर हो जाओगे इससे मिलते जुलते। साइन 65 डिग्री बराबर ए और कॉस 65 डिग्री बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। तो साइन 65 डिग्री बराबर ए है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 65 हो गया, और बी का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री के बराबर है। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, 25 का बी। क्लियर है, 25 का सही आंसर बी, और बच्चों ने आंसर दिया भी, सूर्य वर्मा 25 का बी, पीयूष कुमार है, हेलो, तुलसी कुमारी 25 का बी, धीरज 25 का बी, चंदा, प्रीति, सुजीत, रजौल, पीयूष, अंजलि। और तो इस तरह से आज जितना क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब आपको किसी प्रकार का डाउट कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, क्लास के बीच बीच में आप लोग पूछते हैं, इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को याद रखिए, जैसे ही लास्ट में क्लास खत्म होगा ना जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, अब हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन बनवाने का कोई टेंशन नहीं है, खत्म हो गया। 25 का 20 समझ गए बाबू, सबका समझ गए कि 25 का 20 सब सही आंसर दे रहे हो। आप लोग ये बताओ कि कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, किसी प्रकार का कोई डाउट कोई क्वेश्चन। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, अब इसमें क्या कर सकते हैं बाबू, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सर हो गया ना सर, सुने हैं ना एक बिहारी 100 पे भारी, हाँ बिल्कुल सुने हैं एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन वैसा भारी बनना पड़ेगा पहले, ऐसा नहीं कि हम केवल बोलने से काम चलेगा, भारी बनना पड़ेगा, ठीक है। पढ़िए, इतना पढ़िए कि सब पे भारी बन जाइए, 100 क्या 1000 पर भारी पड़ जाओ। और कोई क्वेश्चन किसी को। पीयूष कुमार क्रिकेट, बिल्कुल बाबू हमको भी क्रिकेट बहुत पसंद है। रजाउल हक, अच्छा एक चीज और बताना आप लोग से भूल गए, आप लोग क्लास जब खत्म हो चैट बंद हो तो कमेंट जरूर करके जाइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट एक बार, कमेंट बॉक्स में, ये तो चैट है ना, चैट खत्म हो जाता है, लाइव जैसे ही खत्म होगा चैट खत्म, कमेंट में जो है आप लोग लिख के जाइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है, उसके बारे में लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। और बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो है तैयारी कराया जाता है इस चीज़ पे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। सर मैं आलिया भट्ट पसंद है, कोई बात नहीं, आ सकती है पसंद, ओके सर। तो आज लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास देखा और आंसर भी बताया, और मिलते हैं अगले क्लास में, तुरंत इसका पार्ट 2 भी आएगा, कल हो सकता है आपका साइंस का क्लास हो कोई, अगर साइंस है होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैथ्स का ही सेकंड पार्ट आएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल, लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद, बाय बाय। एंड कर देते हैं।